जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक मूवी के बारे में जो कि एक चुड़ैल की कहानी है और इस मूवी का नाम है द विच रिवेंज। दोस्तों, इस फिल्म में एक चुड़ैल दिखाई गई है जो कि अपना बदला लेती है कुछ रशियन सोल्जर्स से, क्योंकि उन लोगों ने उसके साथ कुछ ऐसा किया होता है जो कि माफ़ करने लायक नहीं था। इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, यस और नो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपका किसी ने नुकसान किया हो तो आप उससे बदला लेना चाहेंगे या नहीं। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें ओलेना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि जख्मी हालत में एक बर्फीले जंगल में भाग रही थी। तभी उसके सामने एक घर नजर आता है और जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे एक डेविल अपने साथ उठा के ले जाता है। तभी ओलेना की आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि ये सिर्फ एक सपना था और सपने में उसने डेथ के डेविल को देखा था जो कि उससे कोई चीज़ छीनने के लिए आया था। ये सपना देखकर वो समझ गई थी कि उसके परिवार में मौत होने वाली है। उसके बाद वो अपने पति एंड्री के पास जाती है जो कि उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। एंड्री और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। कुछ देर बाद ओलेना अपनी बूढ़ी आंट को कॉल करती है और उसे वो उस सपने के बारे में बताती है। तो उसकी आंट उससे कहती है कि अगर ऐसा उसने सपना देखा है तो वो एंड्री को अपने आप से कहीं दूर भेज दे ताकि उसे कोई भी नुकसान ना हो सके। ये सुन के ओलेना कहती है कि वो दोनों उसके घर आ रहे हैं। रात को एंड्री जब अपने काम से वापस आता है तो ओलेना उसके लिए डिनर तैयार करती है और वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगली सुबह उन्हें खबर मिलती है कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है, जिसकी वजह से वो सिविलियंस को भी चोट पहुंचा रहे हैं। ओलेना ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तभी उसे खिड़की के बाहर से कुछ आवाज़ आती है और खिड़की के बाहर उसे एक गाड़ी नजर आती है जिसमें रशियन सोल्जर्स बाहर आ रहे थे और वो यूक्रेन की लड़कियों को पकड़ के अपने साथ ले जा रहे थे ताकि वो उनका शोषण कर सकें। हेनरी भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और डिसाइड करता है कि वो ओलेना को लेकर आंट के घर चले जाएंगे, क्योंकि उनका जो घर था वो जंगल के बीचों बीच था और शायद ही वहाँ पर कोई सोल्जर उन्हें ढूंढ पाता। वो अपने डॉग को भी साथ में ले लेते हैं और गाड़ी में बैठकर वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वो कुछ देर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे नाकाबंदी है, इसीलिए तुरंत अपनी गाड़ी मोड़ लेते हैं और जंगल की ओर से जाने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर वो रास्ता भी ब्लॉक्ड था और रशियन सोल्जर जब उस गाड़ी को देखते हैं तो वो उन्हें रोक लेते हैं। वो उन पे गन तानते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ पर जा रहे हैं। तो वो उससे कहते हैं कि वो बस सिविलियंस हैं और वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी आंट के घर जा रहे हैं। वो सोल्जर जब ओलेना को देखते हैं तो वो उसे छेड़ने लगते हैं और ये बात एंड्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी रूसी नाम का एक सोल्जर चीफ के पास आता है और उससे कहता है कि वो लड़की बहुत सुंदर है और किसी भी हाल में उसे उस लड़की को छूना है। तो वो उसे इजाज़त दे वो उस लड़के को मार डालेंगे और उस लड़की को अपना बना लेंगे। इस उनके चीफ उन्हें वो इजाज़त दे देता है और वो तुरंत गाड़ी के बाहर जाके उन पे गन तान देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो गाड़ी से बाहर निकलें। लेकिन एंड्री पहले एक सोल्जर रह चुका था और भली भांति जानता था कि वो लोग क्या करने वाले हैं, इसीलिए वो अपनी गन निकालता है और वहाँ पे कुछ सोल्जर्स को मार के गाड़ी लेके वहाँ से भाग निकलता है। अब ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं और उन पे गोलियां बरसा देते हैं, लेकिन एंड्री तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। कुछ देर बाद जब ओलेना आंट के घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके कुत्ते को चोट लगी हुई है और वो आंट को उसे देती है और उससे कहती है कि वो उसकी मरहम पट्टी करे। उसके बाद वो एंड्री के पास जाती है जिसे बहुत ज़्यादा गोली लग गई थी और वो उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन एंड्री उससे कहता है कि उसका बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है और उसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए वो अपना ख्याल रखे और वो याद रखे कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ये कहने के बाद एंड्री अपनी सांसें तोड़ देता है और ओलेना ये देखकर बहुत ज़्यादा रोती है और ज़ोर से चिल्लाती है। उसे चिल्लाने की आवाज़ वो सोल्जर भी उस जंगल में सुन पा रहे थे और चीफ को पता चल जाता है कि उसका पति अब नहीं रहा है। अगली सुबह ओलेना एंड्री की बॉडी को साफ करती है और उसकी आंट उससे आके पूछती है कि आखिर वो इतना रो क्यों रही है। ओलेना उसे बताती है कि वो कई 100 साल से जिंदा है और उसने कई सारी वॉर्स देखी हैं और इंसानों को मरते हुए देखा है, लेकिन किसी भी इंसान के मरने पर उसे ज़रा भी दुख नहीं होता था। लेकिन इतने साल बाद एक लड़का मिला था जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अब उन लोगों ने उस लड़के को उससे छीन लिया है, तो वो अपनी विच पावर्स को यूज़ करके उनसे बदला लेगी। दोस्तों, ये सुन के हम जान पाते हैं कि दरअसल ओलेना एक चुड़ैल है और वो दरअसल अमर थी और वो कई सालों से जिंदा रहती आई थी, लेकिन वो अपने पति को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अब वो मर चुका था, इसीलिए वो अपने ब्लैक मैजिक से अब उन सोल्जर्स से बदला लेने वाली थी। वो एक एक्स उठाती है और एक सीक्रेट दरवाजे को तोड़ती है और उसके अंदर जाकर वो एक दीवार पे हाथ लगाती है और वहाँ पर चैंटिंग्स करने लगती है। उसके बाद वो अपने हाथों में लगी इनविजिबल बेड़ियों को तोड़ देती है, क्योंकि उसने शपथ लिया था कि अब वो मैजिकल पावर इस्तेमाल नहीं करेगी और नॉर्मल इंसान की तरह जिएगी। लेकिन अब जब उसे बदला लेना है तो उसने अपनी बेड़ियाँ तोड़ दी थी और अब उसके अंदर मैजिकल पावर्स आ गई थी उनसे बदला लेने के लिए। इधर चीफ अपनी टीम को कहता है कि कैंप से उन्हें मैसेज आया था
कि वो लोग उनको फूड सप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको फुल आज़ादी है कि वो यूक्रेनियंस के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उनके टीम में एक बंदा था जो कि यूक्रेन से नहीं था और यही बात रूसिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए वो उसका मजाक उड़ाया करता था और उन दोनों में बहुत ही अनबन रहती थी और वो अक्सर लड़ा करते थे। अभी ऑर्डर मिलने के बाद वो सभी अपना टैंक लेकर सिविलियंस के घर जाने लगते हैं, जहाँ पर वो एक घर में जाते हैं और एक बूढ़े आदमी को मारने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके घर में कोई पैसे हैं या नहीं। वो आदमी कहता है कि उसके घर में कुछ भी मौजूद नहीं है, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें उसकी बेटी मिलती है और ये देखकर वो उससे कहते हैं कि इतना बड़ा खजाना तो उसके पास ही है। वो आदमी उनसे कहता है कि वो उसकी बेटी को बख्श दें, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और उसे पीट के बेहोश कर देते हैं और उसके बाद एक सोल्जर उस लड़की को पकड़ता है और उसे टेबल पे लिटा देता है और दूसरा सोल्जर उसका हाथ पकड़ता है और वो मिल के उसका शोषण करने लगते हैं। इधर कुछ सोल्जर जब टैंक पे बैठे होते हैं तो वहाँ पर एक बूढ़ी सिविलियन जा रही होती है जो कि उनसे कहती है कि उन लोगों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ये सुन के एक सोल्जर गुस्सा आता है और वो उस बूढ़ी लेडी को शूट करके जान से मार डालता है। इसके बाद दूसरा सोल्जर उससे कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो वो उसे बताता है कि उन्हें फुल छूट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब उस लड़की को वो लोग अपने साथ टैंक में ही बैठा लेते हैं ताकि वो लोग उसे अपने कैंप में ले जा सकें और वहाँ भी उसका शोषण कर सकें। जब वहाँ पर आते हैं तो चीफ उनसे कहता है कि आखिर वो इस लड़की को क्यों पकड़ के ले आए, तो वो बंदे कहते हैं कि वो यहाँ पे इसे इसीलिए लाए हैं ताकि वो उनका एंटरटेनमेंट कर सके। लेकिन चीफ उनसे कहता है कि ये बहुत ही गलत हो रहा है, इसीलिए वो तुरंत उस लड़की को उसके घर छोड़ कर आ जाएं। लेकिन कोई भी चीफ की बात नहीं मानता और उस लड़की को वो लोग अपने साथ ले जाते हैं। इधर ओलेना अपने विच वाले लुक में आ गई थी, जहां वो अपने पति के ब्लड को एक मॉडल पेसल में डालती है और उसके बाद वो उसे कूटने लगती है। अब रात को एक सोल्जर जब फ़ोन पे बात कर रहा होता है तो अचानक से उसे उल्टी आने लगती है और जब वो उल्टी करता है तो उसके मुंह से ढेर सारे बाल निकलते हैं। ये देखकर उसके साथी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उसके साथ ये क्यों हो रहा है और तभी उसके मुंह के अंदर से एक पर्ची भी निकलती है जिसमें ये लिखा था कि इस जंगल में वो सभी लोग मरने वाले हैं। अब ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उस बंदे के मुँह से उल्टी आने लगती है और उसकी उल्टी में खून निकल रहा था जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब चीफ जब ये देखता है तो उसे लगता है कि शायद उसे कोई इन्फेक्शन हो गया होगा जिसकी वजह से वो मर गया है, इसीलिए वो सभी उसकी लाश को एक गड्ढे में डाल देते हैं। चीफ सबसे कहता है कि अब उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है कि उसे यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, इसीलिए वो तुरंत उस सिविलियन लड़की को यहाँ से ले जाएं और उसे उसके घर छोड़ दें। अब ये सुनते ही वो सोल्जर उसकी बात मानता है और उस लड़की को गाड़ी में बैठा के उसे छोड़ने के लिए ले जाता है। एक सुनसान रास्ते पर आकर वो गाड़ी को रोकता है और उस लड़की को डिक्की से बाहर निकालता है और उससे कहता है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो उसे भूल जाए। लेकिन वो लड़की कहती है कि वो दानव है और वो ज़रूर मरेगा और ये बात सोल्जर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उसे धक्का देकर तुरंत वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जब वो लड़की उठती है तो उसे एक गाड़ी आती हुई नज़र आती है और उस गाड़ी के अंदर ओलेना मौजूद थी। वो लड़की उससे मदद मांगती है तो ओलेना उससे कहती है कि अगर वो उन लोगों से बदला लेना चाहती है तो वो उसका साथ दे और ये सुन के वो लड़की उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इधर रात को चीफ जब सो रहा होता है तो अचानक से उसे एक सपना आता है जहाँ पर वो खुद को चुड़ैल की गुफा में देखता है और वहाँ पर चुड़ैल उससे कह रही होती है कि वो सब मर जाएंगे। ये सपना देखकर उसकी नींद खुल जाती है और जब वो टेंट के बाहर देखता है तो उसे अपना सोल्जर नज़र आता है जो कि पेशाब करने के लिए जा रहा था। ये वही सोल्जर था जिसने उस लड़की का शोषण किया था और जब वो पेशाब कर रहा होता है तो उसके अंदर से खून निकल रहा होता है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगता है। उसके बाद वो अपने दूसरे साथी के पास जाता है जहाँ पर वो उससे पूछता है कि आखिर उसने उस लड़की के साथ वो क्यों नहीं किया, तो उसका साथी उससे कहता है कि वो शादीशुदा है और वो उसे अपने बेटे और वाइफ की फ़ोटो भी दिखाता है। तभी उस शादीशुदा सोल्जर को जंगल से कुछ आवाज़ आती है और उस आवाज़ को सुन के वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी उसके पीछे से ओलेना आती है जो कि उसका गर्दन काटने वाली थी, लेकिन उसके हाथ में वो उसकी बीवी और बच्चे की फ़ोटो देखती है, इसीलिए वो उसे नहीं मारती और उसकी फ़ोटो को अपने पास रख लेती है। इधर एक दूसरा सोल्जर जब जगा हुआ होता है तो ओलेना उसके कान में विस्पर करने लगती है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो वो उसके पीछे आए। अब पैसों की लालच में वो सोल्जर उसके पीछे जाने लगता है। अगली सुबह जब ये सभी सोल्जर्स उठते हैं तो चीफ देखता है कि उसका एक आदमी गायब है और उन सबको उस जंगल में वूडू डॉल्स भी मिलती हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी उनका जो साथी खोया होता है उसके फुटप्रिंट उन्हें मिलते हैं और वो उसका पीछा करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अपना वो साथी एक पेड़ से बंधा हुआ नजर आता है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। वहीं पे हम ओलेना को देखते हैं जो कि उसकी वूडू डॉल को बांधती है और उसको काट भी लेती है जिससे कि उसका शरीर भी कटने लगता है और कुछ देर में उसका शरीर वहीं पर ब्लास्ट भी हो जाता है, जिसे देखकर वो सारे सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं। चीफ उनसे कहता है कि उसे ये लग रहा है कि वो किसी माइन के ऊपर आ गया था जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हुआ, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि उनके सामने वो बंधा हुआ था, यानी ये किसी और ने किया है।
रात को ओलेना अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए एक और रिचुअल करती है, जहाँ पर वो कैंडल्स को जला देती है और उसके बीचों बीच जाके बैठ जाती है और उसके इर्द गिर्द वो डिमोनिक साइन बनाती है और किसी डीमन को वो समन करती है ताकि वो वहाँ पर आकर उसे पावर्स दे सके। तभी वो डीमन उसके पास आता है और उसके अंदर ही समा जाता है और हम देखते हैं कि अब वो और ज़्यादा पावरफुल, और ऐसा करते ही उसके घर के ऊपर जो कौवे मौजूद होते हैं वो सभी मरने लगते हैं। उसकी आंट जब ये देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि बदला लेने के लिए ओलेना किसी भी हद तक जा सकती थी। वो तुरंत ओलेना के पास जाती है और उसे समझाती है कि उसे अपनी शक्तियाँ बचा कर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो शक्ति उसे बदला लेगी तो सबसे बदला लेने के बाद वो मर भी सकती है। ये बदला लेने की जो शक्ति होती है उसका एक उसूल होता है, जब भी बदला पूरा होता है तो अपने आप को सैक्रिफाइस करना होता है। ओलेना उससे कहती है कि वो अपने पति को खो चुकी है और उसको इस दुनिया में किसी और चीज़ से प्यार है ही नहीं, इसीलिए वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। वो शादीशुदा सोल्जर के बीवी और बच्चे के ऊपर काला जादू कर देती है और उनकी फ़ोटो को देखकर वो उस पर धागा बांधती है, जिसके प्रभाव में आके वो दोनों आत्महत्या करके मर जाते हैं। इधर उस सोल्जर को अपने फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर उसे अपने मरी हुई बीवी और बच्चे की फ़ोटो मिलती है और ये देखकर वो घबरा जाता है और घर वापस जाना चाहता है। वो तुरंत चीफ के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे अपने घर वापस जाना है, लेकिन चीफ जब उससे सबूत मांगता है कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं, तो वो उसे वो फ़ोटोज़ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। चीफ उससे कहता है कि उसे वो वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, लेकिन वो बंदा जब वहाँ से जा रहा होता है तो अचानक से उसे फिर से वो मैसेजेस आते हैं और वो देखता है कि सच में उसकी वाइफ और बेटे मारे गए हैं। इसीलिए वो तुरंत टैंक में बैठ जाता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो अपनी गाड़ी के आगे उस चुड़ैल को देखता है जो कि उसे उकसाती है कि वो उसे मार के दिखाए। और जब वो उस पर गाड़ी चढ़ाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसने अपने कैंप में सो रहे सोल्जर्स पे ही गाड़ी चढ़ा दी है और बाकी बचे हुए सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं और उसे कहते हैं कि उसने अपने ही लोगों को मारा है, इसीलिए उसकी सज़ा यही है कि वो ठंड में बाहर ही रहेगा। वो सोल्जर उनसे कहता है कि उसने जानबूझकर ये सब नहीं किया, बल्कि उसके सामने एक चुड़ैल आई थी जिसने उससे ये सब करवाया है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। अगली सुबह होते ही वो अपने और साथियों की लाशों को उस गड्ढे में डाल देते हैं और तभी अचानक उन पे हवाई हमला होने लगता है, जिसकी वजह से वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं और एक सोल्जर उनसे अलग हो जाता है। तभी उस सोल्जर को जंगल के अंदर से उस चुड़ैल की आवाज़ आती है और दोस्तों ये वही सोल्जर था जिसने उस बूढ़ी सिविलियन को मारा था। तभी वो अपने सामने उस बूढ़ी सिविलियन की आत्मा को देखता है, जो कि उससे पूछती है कि आखिर उसने उसे क्यों मारा, और ये देखकर वो डर जाता है और वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। वो आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ती और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सब कुछ शांत हो गया है और जीव उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसके माथे पर कुछ लिख देता है और तभी वो अपने असली रूप में आता है और वो कोई और नहीं बल्कि वो चुड़ैल थी जो कि उसके रूप में आई थी। ये देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है और वो चुड़ैल उसका दिल निकाल के ले जाती है। जब उसके साथी वहाँ पर आते हैं तो उसे वो मरा हुआ पाते हैं और उसका दिल उसके शरीर से गायब था। इधर ओलेना उसका दिल अपने घर में ले आई थी और वहाँ पर वो उसे खाने लगती है ताकि उसे खाकर वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो सके। उसकी आंट वहाँ पर आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ओलेना उसकी नहीं सुनती और उससे कहती है कि वो उसके बीच में ना आए, कि वो ये बात ना भूले कि उसने उसे वर्ल्ड वॉर 2 से रेस्क्यू किया था और ऐसे सोल्जर्स ने उसके साथ भी गलत किया था, इसीलिए उन लोगों का मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हम जान पाते हैं कि वो जो बूढ़ी आंट थी वो दरअसल एक सर्वाइवर थी वर्ल्ड वॉर 2 की, जहाँ पर वो सोल्जर्स ने उसका शोषण किया था और इसी चुड़ैल ने उसे बचाया था और इसे अपने पास रख लिया था। इधर सारे सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और चीफ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। तभी सोल्जर उनसे कहता है कि उसने यूक्रेन के बारे में कुछ पढ़ा है और उस बुक में ये लिखा था कि यहाँ की जो चुड़ैलें होती हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। चीफ को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो उससे कहता है कि यहाँ पर कोई भी चुड़ैल नहीं है। उसके बाद 2 सोल्जर्स पहरा देने लगते हैं और ये वही दोनों सोल्जर्स थे जो कि आपस में लड़ा करते थे। यहाँ पर भी उनकी लड़ाई हो जाती है और तभी एक धुआं उनकी तरफ आता है जिससे कि वो सभी बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने से पहले चीफ ओलेना को देख लेता है और समझ जाता है कि ये ज़रूर वो चुड़ैल ही कर रही है। अगली सुबह जब वो सभी उठते हैं तो उन सबका सर बहुत तेज़ दुख रहा था और वो देखते हैं कि उनके साथियों की जो लाशें थी वो सभी गायब हो चुकी हैं। इधर वो सोल्जर जिसने उस लड़की का शोषण किया था वो पेशाब करने के लिए जाता है और वो देखता है कि उसके पेशाब से खून निकल रहा है और तभी एक सेंटीपीड भी उसके अंदर से निकलता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। उसके बाकी साथी अपने साथियों की लाश को ढूंढने के लिए गए हुए थे और जब वो एक जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें पेड़ पे उन सबकी लाशें मिलती हैं और उनकी लाश को बहुत सारी चिड़िया खा रही थीं। वो जो शादीशुदा बंदा होता है ये देखकर वो समझ जाता है कि वो सभी पापी हैं, इसीलिए वो अपने आप को वहीं पर शूट करके जान से मार डालता है।
तभी चीफ दूर खड़ी ओलेना को देखता है और ओलेना अपनी शक्तियों से उसके कान में कहती है कि वो भी बहुत जल्द मर जाएगा। ये देखकर वो आदेश देता है कि सभी लोग उस एरिया में शूट करें और जब वो लोग वहाँ पर शूट करने लगते हैं तो ओलेना वहाँ से भाग निकलती है। इधर वो बंदा भागते हुए एक सिविलियन के घर में जाता है और देखता है कि वो उसी लड़की का घर है जिसका उसने शोषण किया था। वो उससे मदद मांगता है और उससे कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन वो लड़की एक एक्स उठा के उसके सर पे मार देती है जिससे उसका सर फट जाता है और उस सोल्जर की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर ओलेना भागती हुई अपनी आंट के पास आती है और उसे कहती है कि उसे गोली लगी है तो वो उन गोलियों को उसके शरीर से निकाले। जब उसकी आंट उन गोलियों को निकाल रही होती है तो ओलेना को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपना बदला पूरा ना करे, लेकिन ओलेना बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली थी। वो सोल्जर जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें बर्फ पे उस चुड़ैल का खून मिलता है और ये देखकर चीफ समझ जाता है कि वो ज़रूर जख्मी होगी, इसीलिए उसे मारना आसान होगा। तो वो लोग उसके घर को ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें उसकी कुटिया मिल जाती है और जब वो उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर चुड़ैल की गुफा भी मिलती है। चीफ उन दोनों लड़ाकू बंदों को बाहर ही रुकने के लिए कहता है और अपने बाकी साथियों के साथ वो अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो ब्लैक मैजिक के कई सारे सामान को देख पाते हैं। इधर दोनों बंदे जब बाहर होते हैं तो वो आपस में लड़ाई करने लगते हैं और लड़ाई के दौरान दूसरा बंदा गन उठाकर एक बंदे को जान से मार डालता है। इधर चीफ अपने साथी के साथ अंदर होता है तो वो एक आईने में देखता है जो कि इल्यूजन वाला आईना था और वहाँ पर उनकी शक्ल फटी हुई नज़र आ रही थी। वो बंदा ये देखकर काफ़ी डर जाता है और अचानक से उसकी शक्ल सच में फट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। चीफ वहीं पर छुप जाता है और तभी वो चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है जो कि उसके साथी की लाश को देखकर कहती है कि यही उसका हश्र होगा। तभी चीफ उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अब वो नहीं बच सकती और वो वहीं पर उसका शोषण करने लगता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे मज़ा आ रहा है, तो चुड़ैल उसके पीछे से आती है और उससे कहती है कि उसे बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो देखता है कि दरअसल उसके सामने कोई चुड़ैल नहीं थी बल्कि वो उसका ही सोल्जर था जिसका वो शोषण करने लगा था, यानी ये चुड़ैल उसके दिमाग से खेल रही थी। वो चुड़ैल तुरंत उस सोल्जर को उठाती है और उसका दिल निकाल देती है और उसके बाद वो चीफ के पास जाती है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी आंट वहाँ पर आकर ओलेना से कहती है कि वो रुक जाए क्योंकि उस चीफ के मरते ही उसका बदला पूरा हो जाएगा जिसकी वजह से उसकी मौत हो सकती है। तभी चीफ अपनी गन निकालता है और उसकी आंट के कनपट्टी पे रख देता है और उससे कहता है कि अगर वो हिली तो वो उसकी आंट को मार डालेगी, लेकिन उसकी आंट उससे कहती है कि वो कितना बेवकूफ़ है। वो एक चुड़ैल की गुफा में खड़ा है और यहाँ पर कुछ भी चीज़ काम नहीं करती है। वो गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी गोलियाँ चल ही नहीं रही थी, इसीलिए ओलेना उसे पकड़ लेती है और उसे मारने जाती है, लेकिन तभी ओलेना की आंट उसे रोक देती है और उसे कहती है कि वो उसे इसीलिए रोक रही है क्योंकि दरअसल वो प्रेग्नेंट है और अगर वो मर जाएगी तो उसका बच्चा भी मर जाएगा। अब भी सुन के ओलेना अपने आप को पहचानती है कि वो कौन है और वो सोल्जर को छोड़ देती है और वहाँ से जाने देती है। वो आंट से पूछती है कि अब उसका बदला पूरा कैसे होगा, तो उसकी आंट उससे कहती है कि उसका बदला ज़रूर पूरा होगा और ये करने के कुछ और तरीके भी हैं। वो अपने गुस्से को शांत करती है और ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और उसके बाद हम चीफ को देखते हैं जो कि पूरी तरह पागल हो चुका था और वो सिर्फ उस चुड़ैल का नाम ही लिए जा रहा था। तभी उसके पास कुछ सोल्जर्स आते हैं जो कि उसे बंदी बना लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उनका ये हाल किसने किया, तो वो कहता है कि एक चुड़ैल यहाँ पर रहती है जिसने ये काम किया है, लेकिन उसकी बात वो सोल्जर्स नहीं मानते और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और उसके बाद हमें 9 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम ओलेना को देखते हैं जो कि अपने बच्चे के साथ होती है और वापस शहर आ गई थी और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ पर एक बदले की कहानी दिखाई गई है और आपको ये बदले की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।